नमस्कार दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। जब भी 8th पे कमीशन की बात होती है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, नई बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। आपकी असली टेक होम सैलरी और पेंशन बेसिक पे से नहीं, बल्कि अलाउंसेस से तय होती है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे 8th पे कमीशन में एचआरए कैसे बदलेगा, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, टा का नया कैलकुलेशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अभी तक ज्यादातर चर्चा इन्हीं 2 पॉइंट्स पर होती रही है, फिटमेंट फैक्टर, न्यू बेसिक पे। लेकिन सच्चाई यह है कि बेसिक पे बढ़ने का फायदा तभी मिलता है जब अलाउंसेस उसी हिसाब से रिवाइज हों, जैसे एचआरए, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस। यही कंपोनेंट्स आपकी मंथली इनहैंस सैलरी और पेंशन अमाउंट को तय करते हैं। इसलिए 8th पे कमीशन में अलाउंसेस पर नजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं एचआरए की। 7th पे कमीशन में एचआरए स्ट्रक्चर: एक्स सिटीज 30%, वाई सिटीज 20%, सेट सिटीज 10%। एक्सपर्ट्स के अनुसार एचआरए को रीसेट किया जा सकता है। एक्स सिटीज 24%, वाई सिटीज 16%, सेट सिटीज 8%। अब आप सोच रहे होंगे परसेंटेज कम हो रहा है तो नुकसान तो होगा। मान लीजिए 7th सीपीसी में बेसिक पे 35,400 रुपए, 8th सीपीसी में बेसिक पे 90,000 रुपए। अब कैलकुलेशन देखिए, 7th सीपीसी 30% ऑफ 35,400, 10,620 एचआरए। 8th सीपीसी 24% ऑफ 90,000, 21,600 रुपए एचआरए। परसेंटेज कम होने के बावजूद एचआरए अमाउंट लगभग 2 गुना हो जाता है। अब बात करते हैं मेडिकल अलाउंस, जो खासकर पेंशनर्स के लिए बहुत अहम है। वर्तमान स्थिति: फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एफएमए 1,000 रुपए प्रति माह। लेकिन आज के समय में दवाइयों की कीमत, हॉस्पिटल चार्जेस, सब कुछ काफी महंगा हो चुका है। 8th पे कमीशन में संभावित बदलाव: मेडिकल अलाउंस बढ़कर 2,000 रुपए से 3,000 रुपए प्रति माह हो सकता है। यह राहत खासकर उन पेंशनर्स को मिलेगी जो सीजीएचएस कवरेज से बाहर है, रूरल या स्मॉल सिटीज में रहते हैं। अगर 3,000 मंथ होता है तो सालाना 36,000, जो सीधे आपकी पेंशन इनकम को मजबूत करेगा। अब आते हैं ट्रैवल अलाउंस, टा पर। अभी क्या सिस्टम है? टा बेसिक, टा प्लस डियरनेस अलाउंस, डा बढ़ता है तो टा भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डा को बेसिक पे में मर्ज किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो टा का पुराना फॉर्मूला खत्म, बेस टा रेट्स नए सिरे से तय होंगे। क्यों जरूरी है? फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, मेट्रो, बस, कैब फेयर्स महंगे, डेली कम्यूट कॉस्ट काफी ज्यादा। अब सभी पॉइंट्स को जोड़कर समझते हैं 8th पे कमीशन का कंबाइंड इफेक्ट: बेसिक सैलरी में बड़ा जंप, एचआरए हायर बेसिक पर कैलकुलेट, मेडिकल अलाउंस डबल्ड बटा ट्रिपल्ड, टा नए रेट्स पर रिवाइज। इसका मतलब मंथली इनहैंस सैलरी में स्ट्रॉन्ग इंक्रीज और पेंशनर्स के लिए स्टेबल डिग्निफाइड इनकम। यह बढ़ोतरी सिर्फ कागजों में नहीं, आपकी जेब में साफ दिखाई देगी। इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026। अनाउंसमेंट जल्दी हो सकती है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में कुछ महीने लग सकते हैं। तो 8th पे कमीशन आपके लिए फाइनेंशियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ बेसिक पे पर फोकस करना गलत है। असली फायदा अलाउंसेस के रिकैलकुलेशन से आता है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।